Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Corel Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start with chapter number 2, which is types of software, and in this chapter let's start with chapter Connect. Here the first question is, name the operating system installed in your computer. आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय यूज हो रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट इज विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में आपने कोई ना कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा होगा, तो आपको उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे लिखना है. लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ two main components, hardware and software. So जो कंप्यूटर है वो एक सिस्टम है, ऐसा कहा जाता है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से. Let's learn about the components of a computer system. तो चलते हैं और पढ़ते हैं components के बारे में जो कि हैं कंप्यूटर सिस्टम के. All the physical devices such as monitor, mouse, keyboard and CPU that we can touch and feel constitute the hardware components. So जितने भी physical जो devices हैं कंप्यूटर के, जैसे कि ये जो यहाँ mention किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं. इन सबको हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड CPU. However, hardware cannot perform any task on its own. लेकिन ये हार्डवेयर है हमारे पास, लेकिन ये खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता. Until it is given some instructions. जब तक इसे कोई इंस्ट्रक्शन हम ना दे तब तक ये खुद से काम नहीं कर सकता. For this we have to install software on the computer. और इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर पे. सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स एंड गाइड्स द ऑपरेशन. सॉफ्टवेयर क्या करता है? डायरेक्ट करता है, गाइड करता है जो भी ऑपरेशन है उसे, जिसे हम कहते हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. सो सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारा जो हार्डवेयर है उसे डायरेक्ट करता है या फिर गाइड करता है क्या काम उसे करना है. द गेम्स वी प्ले ऑन अ कंप्यूटर, द म्यूजिक एंड वीडियो फाइल्स वी लिसन टू एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच वी वर्क मेक अप द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. सो जो भी गेम हम खेलते हैं कंप्यूटर पे वो, या फिर जो भी म्यूजिक या फिर वीडियो फाइल्स हम कंप्यूटर पे देखते हैं या फिर सुनते हैं वो, या कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे हम काम करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है. लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज. सॉफ्टवेयर का हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो, एक तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Now let's learn about system software. The system software is required to control the overall operations of a computer system. ये जो system software है, इसमें जो है इसका क्या काम है? ये क्या करता है? कंट्रोल करता है. जितना भी ओवरऑल ऑपरेशन है ना कंप्यूटर का, उसे ये कंट्रोल करने का काम करता है. It can be classified into 3 categories. इसे हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर, और जो थर्ड है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल. तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. तो पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विदाउट विच वी कैनॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का,
जिसके बिना हम इस पे काम नहीं कर सकते। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस, ये एक इंटरफेस का काम करता है, ये एक कनेक्शन डेवलप करता है। When we buy a computer, जब हम कंप्यूटर को खरीदते हैं, an operating system is already loaded on it, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से उसमें लोड किया हुआ आता है। Some examples of popular operating system used are, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के, और वो कौन कौन से हैं? ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप पे और लैपटॉप कंप्यूटर्स पे हम यूज़ करते हैं MS, Windows 10, Linux एंड Mac OS। नेक्स्ट बारी आती है इन मोबाइल फोन्स, मोबाइल में हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? यहाँ पे आता है एंड्रॉयड या फिर iOS। लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। As computers are becoming so advanced, similarly operating systems are also becoming smarter. जैसे जैसे कंप्यूटर जो क्या बन रहे हैं, एडवांस बनते जा रहे हैं, इसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी और ज़्यादा स्मार्ट बनता जा रहा है। Let us learn about types of operating system। तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो पहला आता है ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, जिसे हम GUI भी कहते हैं। A GUI operating system have graphics and icons। So ये जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ग्राफिक्स और आइकन्स होते हैं। It allows users to interact using a computer, mouse or any other pointing device। ये क्या करता है? यूजर को अलाउ करता है इंटरैक्ट करने में कंप्यूटर से, माउस या फिर दूसरे पॉइंटिंग डिवाइसेस की मदद से। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम कंप्यूटर। सो ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है? एक समय में बहुत सारे यूजर्स को एक ही कंप्यूटर को यूज करने में मदद करता है। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पे, एंड और एट डिफरेंट टाइम्स, या फिर अलग अलग समय पर। नेक्स्ट कम्स मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज अ प्रोग्राम टू रन ऑन मोर देन वन CPU। ये क्या करता है? अलाउ करता है प्रोग्राम को एक से ज्यादा CPU पे रन करने में। With multiple processors working together, बहुत सारे प्रोसेसर्स जब एक साथ काम करते हैं, the speed of operation can be greatly increased। जो स्पीड है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो जो है बहुत तेजी से यहाँ बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multitasking operating system makes it possible to run more than one software processes at the same time। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? जो सॉफ्टवेयर है उसे हेल्प करता है ताकि वो रन कर सके एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एक ही समय पे। फिर आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-threading operating system allows different parts of a single program to run at the same time। अब ये जो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है? अलाउ करता है एक ही प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को एक ही समय में चलाने में। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A real-time operating system is designed to allow computer to process and respond to an input at once। So ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है? इसे ऐसा बनाया गया है कि ये कंप्यूटर को अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, रिस्पॉन्ड करने में और किसी भी इनपुट को एक ही समय पे। एरोप्लेन ऑटोपायलट्स आर कंट्रोल्ड बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये जो एयरप्लेन में आपने देखा होगा ऑटो पायलट का एक ऑप्शन होता है, ये इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चलता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो चलते हैं और कौन है उनके डेवलपर। सो HP UX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चलता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ वेरियस लिखा गया है और इसे जो है डेवलप किया था ह्यूलेट पैकर्ड ने। फिर आता है लिनक्स,
ये भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलता है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और इसे जो है डेवलप किया था लिनस टोरवल्ड्स ने। नेक्स्ट है मैक OS 8X, और ये चलता है एप्पल मैकिंटोश पे, एंड इसके जो डेवलपर है वो है एप्पल। फिर है MS-DOS 1.6 एंड ये चलता है IBM PC पे, और इसका जो डेवलपर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। फिर आता है विंडोज़, ये भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वेरियस, और इसके जो डेवलपर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसर। Softwares are created by writing programs in computer languages. So ये जो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं? जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। There are many computer languages such as C, C++, Python and Java. तो ये कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट इज A language processor is a software. Language processor एक सॉफ्टवेयर है that converts a program, जो एक प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, written in a computer language into the machine language so that it can be understood by a computer. So ये जो language processor है, ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में, ताकि, और क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, इसीलिए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो इजीली कंप्यूटर को समझाया जा सके। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट इज अ प्रोग्राम डिजाइन्ड टू मेंटेन वर्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया गया है वर्क को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पे। किस ऑर्डर में? इस ऑर्डर में कि जो है ये जो है हेल्प करेगा एक स्मूथ फंक्शनिंग में, काम के स्मूथ फंक्शनिंग में ये हेल्प करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर, अब इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जैसे है डिस्क क्लीनअप एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के। चलिए पढ़ते हैं अबाउट डिस्क क्लीनअप। It is an application that deletes unnecessary files on the drive. ये एक एप्लीकेशन है जो क्या करता है? डिलीट करता है जो भी अननेसेसरी फाइल्स है ड्राइव पे उसे, एंड फ्रीज अप स्पेस ऑक्यूपाइड बाय देम, और क्या करता है? जो भी स्पेस है ऑक्यूपाई ये कर रहे हैं उसे फ्री करता है। फिर आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। A virus is a computer program that may disrupt the normal functioning of our computer. So virus क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है? डिस्ट्रप्ट कर देता है, खराब कर देता है हमारे कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शनिंग को। In order to remove such dangerous programs, ऐसे डेंजरस प्रोग्राम्स को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स need to be used. ऐसे प्रोग्राम को जो है रिमूव करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स को यूज किया जाता है। सम ऑफ द कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर, यहाँ पे कुछ जो है कॉमनली यूज किए जाने वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, नॉर्टन, क्विक हील एंड AVG। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application software is a set of programs designed to help users perform specific tasks. ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिन्हें ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये हेल्प कर सकते हैं यूज़र को कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को या फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बनाया गया है अलग अलग पर्पसेस को सर्व करने के लिए। दे कैन बी क्लासिफाइड एज, इन्हें जो है अलग अलग जो है कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। These software are developed keeping in mind the general needs and requirements of a large number of people. ये जो सॉफ्टवेयर है इन्हें ऐसा डेवलप किया गया है ताकि ये जो भी जनरल नीड्स हैं या जो रिक्वायरमेंट है किसी लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के
उस पर्पस को ये फुलफिल कर सके। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड ग्राफिक सॉफ्टवेयर। Let's move on to word processing software. MS Word is a popular word processing software. MS Word क्या है? ये एक popular word processing software है, developed by Microsoft, जिसे Microsoft ने develop किया है। It allows us to create and edit text documents. ये क्या करता है? ये हमें allow करता है create और edit करने में जो भी text documents है उन्हें। It includes copying, moving, replacing and deleting text. इसमें जो है ये सारी चीजें included हैं। Next आता है spreadsheet software. MS Excel is a spreadsheet program that helps us to collect, refine and analyze huge amount of data. So MS Excel क्या है? ये एक spreadsheet program है जो हमें help करता है data को collect, refine और analyze करने में। With its powerful information and even more powerful tools, इसके powerful information और powerful tools की मदद से it simplifies the task of maintaining and analyzing data. ये क्या करता है? टास्क को सिंप्लीफाई कर देता है। किस टास्क को? डेटा को मेंटेन और एनालाइज करने के। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। MS PowerPoint is a presentation software that allows us to create presentation with full support of multimedia elements. So MS PowerPoint क्या है? ये एक presentation software है जो allow करता है हमें create करने में presentation को जिसमें जो है full support होता है media elements का। As compared to traditional formats, अगर हम जो है इसे जो है ट्रेडिशनल फॉर्मेट से कंपेयर करें तो पावर पॉइंट हैज़ मेनी एडवांटेजेस। पावर पॉइंट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला है वी कैन व्यू आवर प्रेजेंटेशन ऑन मॉनिटर LCD प्रोजेक्टर। हम अपने प्रेजेंटेशन को इन जगहों पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन प्रिंट कॉपीज ऑफ आवर स्लाइड्स एंड गिव देम टू आवर ऑडियंस। हम कॉपी प्रिंट कर सकते हैं अपने स्लाइड्स के और उन्हें अपने ऑडियंस को दे सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन इवन एडिट आवर प्रेजेंटेशन मिनट्स बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन। हम अपने जो भी प्रेजेंटेशन है उसे कुछ मिनट पहले भी एडिट कर सकते हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के जो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। These software are developed keeping in mind the specific requirements of an organization or an individual. ये जो सॉफ्टवेयर है इन्हें ऐसे डेवलप किया जाता है जब किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए किसी जो है सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती तब इन्हें डेवलप किया जाता है। Examples of this type of software are reservation system used at airports. अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ रिजर्वेशन कराना होता है तो उस रिजर्वेशन को करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलरली वहाँ एयरपोर्ट के लिए ही वो डेवलप किया गया है। एंड रेलवे स्टेशंस बिलिंग सिस्टम यूज्ड एट सुपरमार्केट। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन के लिए जो रिजर्वेशन जो है सॉफ्टवेयर बना है वो वहीं पे यूज़ किया जा सकता है। और जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ पे जो बिलिंग सेक्शन है वहाँ पे भी जो सॉफ्टवेयर बनता है वो उस पर्टिकुलर जो है बिलिंग काउंटर या फिर उस शॉप के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। सो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो डिमांड पे बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। Software directs and guides the operation of a computer system. The system software is required to control the overall operation of a computer system. Common examples of utility software are disk cleanup and antivirus software. An application software is a set of programs designed to help users perform specific tasks.
Without a software, we cannot run our computer. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. Here A exercise is take the correct answer. First question is, all the physical devices that we can touch and feel are called software, operating system or hardware. Correct answer is hardware. Second one, software are divided into dash categories 2, 5 or 8. Correct answer is 2. Third one, which one is not an application software? Word processing software, operating system or presentation software? Correct answer is operating system. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First question is, mouse and monitor are the hardware components of computer system. Second, the system software is required to control the overall operations of a computer system. Third one, operating system is the most important software of a computer system. Fourth one, Android and iOS are examples of mobile operating systems. Fifth one is aeroplane autopilots are controlled by real-time operating systems. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is, software directs and guides the operation of a computer system. Yes, true. Now second one, without a software we cannot run a computer. This is true again. Third one, billing system used at supermarkets is an example of general purpose application software. False. Fourth one, antivirus software disturb the normal functioning of a computer. False. And the fifth one is, when we buy a computer, an operating system comes pre-installed on it. Yes, this is true. Now let's move on to D exercise, which is match the following. First is MS PowerPoint is presentation software. Spreadsheet software is MS Excel. MS DOS is operating system. Disk cleanup is utility software, and hardware, CPU is the hardware. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.